अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि लास्ट क्लास में हमने मैथ्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.1 की थी, है ना। और 3.1 एक्सरसाइज में क्या था, रीजनल लैंग्वेजेस के जो नंबर्स थे उनको कन्वर्ट करके लिखा था। अब आज एक्सरसाइज 3.2 करेंगे, लेकिन उसको करने से पहले आप पहले ये टेबल समझ लीजिए। तो सभी बच्चे मैथ्स की बुक में पेज नंबर 29 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 29 पर ये टेबल है और यहाँ पर देखिए फर्स्ट कॉलम है हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, यानी जो हम मैथ्स में लिखते हैं वो वाली काउंटिंग है। मैंने बताया था ना आपको लास्ट क्लास में, उसको क्या कहा जाता है, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहा जाता है। और अगर आप सेकंड वाला कॉलम देखेंगे तो सेकंड वाले कॉलम में है रोमन न्यूमरल्स। अब आप रोमन न्यूमरल्स भी बचपन से ही सीखते आ रहे हैं, फर्स्ट क्लास से, है ना। एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं ना इसको। वन को किस तरीके से लिखते हैं, तो वन के लिए वन लाइन यूज़ करेंगे, वन स्टैंडिंग लाइन। सीखा था ना आपने बचपन से, स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन, तो ये स्टैंडिंग लाइन है। वन के लिए वन यूज़ करेंगे, टू के लिए टू आ जाएगा, थ्री के लिए थ्री लाइन्स। लेकिन एक बार ना ये देख लीजिए, वन के लिए मतलब अगर आपको 1 2 3 यूज़ करना है तो आप इस तरीके से वन स्टैंडिंग लाइन का यूज़ करेंगे। 5 के लिए वी आएगा, ये आपको लर्न करना है। 5 के लिए 5 को किससे डिनोट करेंगे, वी से। 10 को किससे डिनोट करेंगे, एक्स से, एक्स बनाकर। और 50 को एल बनाकर डिनोट करेंगे। जब भी आप रोमन न्यूमरल्स करेंगे तो 1 के लिए सिंपल 1 आएगा, लेकिन 5 के लिए क्या होगा, अगर 5 के लिए वी लिखा हुआ होगा, वी से आप समझ जाएंगे कि ये 5 है या 5 के आसपास वाला वर्ड है ना। एक्स से आप समझ जाएंगे कि एक्स किसको डिनोट कर रहा है, एक्स डिनोट कर रहा है 10 को, और एल डिनोट कर रहा है 50 को। सी अगर लिखा हुआ होगा तो सी डिनोट करेगा 100 को। डी लिखा होगा तो डी डिनोट करेगा 500 को। एम लिखा होगा तो एम डिनोट करेगा 1000 को। ये आपको बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेट करना है, अपने माइंड में बिठा लीजिए कि रोमन के लिए कौन कौन से अल्फ़ाबेट किस किस नंबर के लिए यूज़ होते हैं, है ना। 5 के लिए वी, 10 के लिए एक्स, 50 के लिए एल, 100 के लिए सी, 500 के लिए डी और 1000 के लिए एम। तो अब आप इस टेबल में देखिए, 1 के लिए 1 है, 2 के लिए 2 लाइन्स आ गई, 3 के लिए 3 लाइन्स। अब जब आप 4 लिखेंगे तो वी में से एक माइनस कर देंगे। 5 क्या होता है, 5 के लिए वी डिनोट, 5 को वी से डिनोट करते हैं ना। तो जब आप 4 लिखेंगे तो एक माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो उसको पीछे की साइड लिख लेंगे। 1 माइनस कर रहे हैं ना 4 के लिए, आपको 4 लाइन्स नहीं बनानी 4 के लिए, आप 5 में से 1 माइनस करेंगे। तो जब आपको माइनस भी नहीं दिखाना, आप क्या करेंगे, आप 1 जो है वो पीछे लगा देंगे, ठीक है। इसी तरीके से जब आप 6 लिखेंगे तो 6 के लिए आप एक डंडा आपको आगे लगाना है, यानी जो, तो 6 के लिए 1 को प्लस कर देंगे 5 में। 7 के लिए वी में 2 प्लस कर देंगे। 8 के लिए 3 प्लस कर देंगे। अब ये जो 1 2 3 है ना, सिर्फ ये 3 टाइम्स ही आएंगे, ठीक है, ये याद रखिए। तो 6 के लिए 1 आ गया, 7 के लिए 2 आ गया और 8 के लिए वी के साथ 3 आ गया, 8 हो गया ये। 9, अब हमें पता है कि 10 के लिए एक्स यूज़ करते हैं, तो 9 के लिए क्या करेंगे, 10 में से 1 माइनस करेंगे, तो यानी जो 1 है वो पीछे लिखेंगे। तो इस तरीके से 9 बना। फिर 10 11 के लिए 1 आगे लिखेंगे, यानी अगर आपको 1 से लेके 10 तक काउंटिंग समझ में आ गई तो समझ लीजिए आपको पूरी 100 तक आ गई, है ना। एक बार दोबारा से समझते हैं। 1 के लिए 1 लाइन, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3, 4 के लिए 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 पहले आएगा एंड वी बाद में आएगा, है ना। 5 के लिए ओनली वी, 6 के लिए v प्लस 1, 7 के लिए v प्लस 2, 8 के लिए v एंड 3, ठीक है। 9 के लिए क्या करेंगे, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, तो इसलिए 1 और x, और 10 के लिए खाली x। जब आप 11 12 13 लिखेंगे तो 11 के लिए 10 से ज़्यादा होता है ना,
11 तो 10 + 1 11 हो गया, और 12 के लिए 10 + 2, इसी तरीके से 13 के लिए 10 + 3। ये पूरी टेबल आपको इसी तरीके से कॉपी में बनानी है। 1 से लेके 39 तक है ये टेबल। तो 1 से लेके 39 तक आप हिंदू अरबिक न्यूमरल्स भी लिखेंगे और रोमन न्यूमरल्स भी लिखेंगे। जब आप इन्हें लिखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी मैं ऑनलाइन क्लास में बोर्ड पर आपको और अच्छे से समझाऊंगी। अब ये देखिए एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द हिंदू अरबिक नंबर्स फॉर गिवन रोमन न्यूमरल्स। आपको नीचे यहाँ पर रोमन में काउंटिंग दी गई है, आपको उन्हें कन्वर्ट करना है, चेंज करना है हिंदू अरबिक नंबर्स में। जैसे फर्स्ट है ये जो x है, x किसके लिए होता है 10 के लिए। अब x से पहले 1 लगा हुआ है, तो x से पहले 1 का मतलब समझ गए अब आप, मैंने अभी आपको समझाया था ना, अगर पहले होगा तो माइनस हो जाएगा और अगर बाद में होगा तो उसमें ऐड कर दीजिएगा, है ना। तो x से पहले है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये 9 हुआ, तो यहाँ पर 9 लिख दीजिए। इसी तरीके से b है, ये देखिए v से पहले है ना, ये v किसके लिए होता है 5 के लिए, और ये 1 है इससे पहले है, तो इसका मतलब 5 में से 1 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 4, तो 4 हो गया ये। इसी तरीके से ये v है, v तो 5 के लिए होता है ना। ईजी है, आ रहा है समझ में। अब यहाँ नीचे देखिए d में 2x हैं, 2x का मतलब एक x का मतलब 10 और दूसरे x का मतलब होगा 20, तो क्या लिखेंगे आप 20 लिखेंगे। उसके बाद e वाला पार्ट देखिए, 10 बना हुआ है पहले, 10 के बाद 4 बना हुआ है, ये चीज़ क्या है, ये 4 है और ये है 10, तो इसका मतलब 10 और 4 कितना हुआ 14, वो लिख दीजिए। अब आप दोबारा देखिए, ये है 10, x का मतलब हुआ 10 और 1x का मतलब क्या हुआ 9, तो 10 और 9 कितना होता है 19, तो ये वाला क्या है f पार्ट है 19। जी में देखिए 10 है पहले, x है, x को 10 x किस लिए होता है 10 के लिए, 10 के बाद 1 लगा हुआ है तो इसका मतलब +1 कर दीजिए, 10 + 1 11। अब आप देखिए 2x हैं, 2x का मतलब होगा 20 और ये जो v से पहले 1 है तो इसका मतलब ये क्या हुआ 24। इसी तरीके से i पार्ट देखिए 1 2 3, 3x है, 3x का मतलब 30 और v का मतलब होता है 5, तो ये क्या हुआ 35। ईजी है ना। बस थोड़ा सा आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, पहले आप ये समझ लीजिए कि 1 को किससे लिखते हैं, 5 के लिए क्या यूज़ करते हैं, 10 के लिए क्या यूज़ करते हैं। अगर आपको एक बार ये पता लग गया ना तो बहुत इजी है। और अगर पीछे लिखा होता है तो माइनस हो रहा है और अगर आगे है तो इसका मतलब प्लस हो रहा है, बस ये समझ लीजिए, ठीक है। नंबर नेक्स्ट है जी, ये देखिए सॉरी जे, x है खाली, x किसके लिए होता है 10 के लिए, तो सिंपल 10 लिख दीजिए। उसके बाद है k 1 2 3, 3x है, 3x का मतलब 30, एक x 10, दूसरा x 20, तीसरा x 30 और उसके बाद है 2, तो यानी 32 हो गया। अब देखिए एल पार्ट में है x x x, 3x है यानी 30, 3x का मतलब 30 और ये जो बाद में लिखा हुआ है v1, 1 पहले है ना तो इसका मतलब ये हो गया 34। ईजी है। अब है नेक्स्ट, अब इसी का उल्टा करना है, हिंदू अरबिक दिए गए हैं आपको नंबर्स, उसको रोमन में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर गिवन हिंदू अरबिक नंबर्स। ए पार्ट है 12, 12 को कैसे लिखेंगे, 12 होता है 10 + 2, तो पहले 10 का x बनाएंगे उसके बाद 2 लिख देंगे। उसके बाद है b है 15, 15 क्या होता है 10 + 5, तो पहले 10 का x बनाएंगे उसके बाद v बना देंगे तो हो गया 15। ईजी है ना। इसी तरीके से 19 के क्या होता है 10 + 9, तो 10 का पहले x बनाएंगे और 9 का 1x बना देंगे तो हो गया 19। उसके बाद है 25, 20 + 5 होता है 20 के लिए 2x बनाएंगे और फिर v तो हो गया 25। इसी तरीके से 8 को अगर आप लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, 8 का मीन्स होता है 5 + 3, तो 5 के लिए v और 3 के लिए 3 आ गई ना लाइंस, तो क्या बन गया 8। इसी तरीके से 28, 20 + 8 हो गया तो 20 के लिए 2x आ गया और 8 के लिए v 1 2 3 है ना इजी। अब है नेक्स्ट 20 के लिए 2x आ जाएंगे। उसके बाद है 29,
29 के लिए 20 + 9 होता है, तो 20 के लिए 2x आ गए, और 9 कैसे लिखते हैं, 1x करके, है ना। उसके बाद है 10 कैसे लिखते हैं, ओनली x। 10 को किससे डिनोट करते हैं, x से, है ना, रोमन न्यूमरल्स में। नेक्स्ट है जे 35 क्या होता है, 30 + 5, तो 30 के लिए 3x बनाएंगे और 5 के लिए v बना देंगे। इसी तरीके से है के है 31, 30 के लिए 3x बनाएंगे और 1 के लिए 1 बना देंगे, सिंपल। अब 23 है, तो 23 के लिए 20 + 3 होता है, 20 के लिए 2x और 3 के लिए 1 2 3 लाइन्स हो गया है 23। तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो ये बुक में ही करना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।